हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे 2024 में यूजीसी नेट का सिलेबस जो चेंज हो रहा है तो कैसा होने वाला रहेगा हमारा पेपर का पैटर्न। तो इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो क्लासेज होती है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर होती है एंड हमारी जो क्लासेज होती है रोज 1 बजे आती है। तो अभी आपका एग्जाम अभी खत्म हुआ है, तो इसलिए मैं सारी उन बातों का ध्यान रखता हूँ जो आप लोगों को जाननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें सिलेबस चेंज हो जाएगा और किन किन आपको बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे कि व्हेन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, कब से हमारा ये जो सिलेबस चेंज का प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी बात कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तीसरी बात, कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो शुरू से एकदम डिस्कस करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, व्हेन टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये कब से हमारे इम्प्लीमेंट होने की संभावना है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इम्प्लीमेंटेड की बात करें अगर, तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम था अभी यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2023 में हो रहा था, तो अभी 13 दिसंबर से आई बिलीव कि स्टार्ट हुआ था। तो इसको पूरा समाप्त करने में लगभग हमारे 1 महीने लग ही जाएंगे। 1 महीने में हमारा रिजल्ट आएगा। अभी आंसर की भी नहीं आया है, आप लोगों को पता है। तो 1 से 1.5 महीने तक तो कोई भी अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजीसी नेट की सारी टीम जो है इसी में इन्वॉल्व रहेगी, आपको रिजल्ट भी देना है। अब उस टाइम के बाद हमारे जो जनवरी मिड तक ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेंगे वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी तक ऐसे कोई भी ऐसा सूचना नहीं आया, इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि ये बातें बताई गई हूं कि भैया चेंज हो गया आपका सिलेबस। वैसे तो पहले से ही यूजीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बता दिया है कि हमारे सिलेबस में कुछ चेंज होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको रिजल्ट भी देना है यूजीसी नेट को। जो अभी हमारा दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था, तो रिजल्ट देने के बाद ही ये आप मान सकते हो कि हमारा जो सिलेबस चेंज है ना वो आपको जनवरी मिड तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात है, दूसरा तर्क ये है हमारा कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। अब देखो एक बात बता देते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाला केस को तर्क दिया जाता है CSIR नेट से। ठीक है, कि भाई CSIR नेट से हमारा जब कंपेयर किया जाता है यूजीसी नेट को, तो यूजीसी नेट आपको पता है कि हमारा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। CSIR नेट इज एलिजिबिलिटी टेस्ट तो है, लेकिन वो एक तरह का एडमिशन टेस्ट भी है, जहां पे जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको रिसर्च करने को गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग सॉरी, ये जो यूजीसी नेट है ये एक जो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप जितने भी पता कर लीजिए कि जितने भी आपके सीटेट वाले एग्जाम होते हैं, टीचिंग वाले एग्जाम होते हैं, उसमें कोई भी हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सिंपल सी बात ये समझिएगा कि मेरा जहां तक मानना है कि यूजीसी भी इस बार भी इंट्रोड्यूस कोई नहीं करेगा कि हमारा कोई भी ऐसा नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एनी चेंजेज, कोई भी चेंजेज होंगे, क्या चेंजेज होंगे, कितने चेंजेज होंगे, बच्चे के मन में यही सवाल है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको कि जो चेंजेज होते हैं ना वो बहुत छोटा मोटा चेंजेज होगा। मतलब अगर सिलेबस की बात करें, ओवरऑल सिलेबस की बात करें, तो अप्रॉक्स 20 to 30% ही हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं कॉमर्स से हूं, मैं मैनेजमेंट से हूं, तो कॉमर्स के मैनेजमेंट की थ्योरीज, कॉमर्स की थ्योरीज, मैनेजमेट की थ्योरीज तो चेंज नहीं हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इकोनॉमिक्स से हूं, इकोनॉमिक्स में माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, तो कुछ ना कुछ इनकी सिलेबस में ऐड सब्सट्रैक्ट जरूर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारा 2017-18 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस टाइम भी हमारे 20 से 30% ही सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब टॉपिक्स कुछ ऐड ऑन किए गए थे। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक ऐड हुआ था, डू पॉइंट एनालिसिस। बाकी जो कोर हमारे टॉपिक्स थे वो तो वही थे। अब यूजीसी नेट ये मानता है भाई कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन को उसी चीज को जो टॉपिक्स होते हैं थॉरोली एकदम आपने डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डीपली पढ़ा हुआ है तो उसको तो आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वही आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, उसी में आपको यूजीसी नेट देना है, तो वो तो आपको चेंज नहीं करेगा।
वो तो आप भले ही, अब जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आप थ्योरीज तो चेंज नहीं कर दीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज तो चेंज नहीं कर दीजिएगा। तो मेन कोर जो 80% वो होते हैं थ्योरीज हमारे, वो सब्जेक्टिव ही होते हैं, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। बस जो भी रिसेंट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं ना, वो जरूर चेंज हो सकता है, मतलब उसी को हम 20 to 25% चेंजेस बोल रहे हैं। जो रिसेंट ट्रेंड्स है आपका वो जरूर चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार की बात करें तो हमने बताया ना कि डुपॉन्ट एनालिसिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चेंज हुआ था। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ग्रीन एचआरएम के बारे में बात करी गई थी। उसके बाद पेपर फर्स्ट की बात करें तो इंडियन लॉजिक आ चुका था हमारे पेपर 1 में, जैसे जो आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चेंजेस, बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग के स्क्वायर ऑफ अपोजिशन थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन थे, वो तो था ही, ठीक है, लेकिन कुछ इन्होंने एड ऑन जरूर कर दिया था। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं 20 से 25% तक के सिलेबस में, ठीक है। चलिए बात करते हैं लास्ट हमारा नंबर ऑफ पॉइंट कि हमारा पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन कैसा होगा। अब इसको भी हम पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से जोड़ते हैं। अगर पिछले हम 2010 तक की बात करें तो हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता था वो सब्जेक्टिव होता था, ठीक है, आपको पूरे आंसर सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने पड़ते थे। लेकिन 2010 के बाद से इन्होंने पैटर्न को चेंज किया एग्जामिनेशन का। अब वहां पे 3 पेपर होने लगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है आपका जो अभी देते हो जनरल पेपर जो होते हैं वही था, जिसमें 50 क्वेश्चन थे। पेपर 2 और पेपर 3 जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था, जिसमें पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस होते थे एंड पेपर 3 में आपके 75 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा 2017 तक पेपर हुआ था और ये जनरली सीबीएसई कंडक्ट कराता था। सिमिलरली 2017 के बाद 18 से अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट ने ले लिया है इसको, एनटीए ने ले लिया है, ठीक है। एनटीए की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो पेपर 3 पहले होता था उसको एलिमिनेट कर दिया। इन्होंने बोला कि पेपर 1 और पेपर 2 दो ही हम रखेंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चन में से हमारे जितने भी यूनिट्स होते हैं 10 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च हो गया, हमारे जितने भी 10 यूनिट्स होते हैं उसको हम कंबाइन एक जगह ले लेंगे पेपर 1 में। पेपर 2 जो हमारा डीपली डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें हम 100 क्वेश्चंस रखेंगे और उससे हम सारे स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो ये जनरली अब के पेपर में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है। पेपर 3 को एकदम एलिमिनेट कर दिया गया। सिमिलरली कोई भी आपको ब्रेक नहीं मिलता है। अब ये चेंजेस कब हुए थे? एनटीए के लेने के बाद। अब एनटीए ही इन्होंने, एनटीए भी अभी भी यूजीसी नेट का एग्जाम कराता है। तो देखो, जब भी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम, तो आपको एक्सपैंड तो नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपको उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अप्रोक्स लगभग आपको पेपर 3 की हम बात तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको उसी में कुछ ना कुछ रिसेंट कंसेप्ट के बेसिस पे, चाहे जो भी पेपर के क्वेश्चंस के बेसिस पे, जैसे आजकल देखिएगा तो असर्शन रीजन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ये भी एक पैटर्नल चेंज ही आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो भी, चाहे आप चेंजेस की बात करें पेपर की, चाहे आप हमारे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो हल्का फुल्का आपको 20 to 25% चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक हमारा नहीं आया है कि क्या क्या होगा, हमारे चेंजेस, क्या क्या नए सिलेबस अपडेटेड टॉपिक्स होने वाले हैं। तो जब जैसे ही टॉपिक्स आते हैं, जैसे ही सिलेबस चेंज की नोटिफिकेशन कोई भी आती है, हम आपके साथ हैं, हम पूरी की पूरी आपको जानकारी देंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने ये समझा दिया है आपको कि ये सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं और क्या क्या रिसेंट हमारे चेंजेस हो सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो आई बिलीव कि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं एक फाउंडेशन कोर्स हमारा, जो फाउंडेशन कोर्स एकदम डेडिकेटेड है 2024 जून के ऊपर। तो अगर आपको भी तैयारी करना है तो ध्यान रखिएगा, अभी से आप जुड़ जाइए। हमें पता है कि जो हमारा माहौल चल रहा है, जो हमारे ये दिन चल रहे हैं, वो थोड़े छुट्टी वाली दिन चल रहे हैं। ईयर एंड है, हमारा क्रिसमस आने वाला है, हमारा न्यू ईयर आने वाला है। लेकिन न्यू ईयर और क्रिसमस आने से पहले ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे फाउंडेशन कोर्स में जरूर इनरोल कर ले। रीजन बीइंग कि आपको कोर्सेज तो, सारे क्लासेस तो जनवरी से ही स्टार्ट होंगे, तो आपको एक माइंडसेट हो जाएगा कि भैया जनवरी से हमें बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है और फाउंडेशन कोर्स हमारा लेने के लिए ध्यान रखिएगा, ऊपर जो कोड हमने दिया है शुभम टी, ये जरूर यूज करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हर फैकल्टी को हमारे एक कोड दिया जाता है जिससे वो अपने स्टूडेंट को बेहतर ऑफर दे सके। तो शुभम टी हमारा कोड है, ठीक है। अब फाउंडेशन कोर्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं। तो हमारे पास 2 तरीके के कोर्सेज हैं, ठीक है।
एक लाइव कोर्सेज होता है, दूसरा रिकॉर्डेड कोर्सेज होता है। लाइव कोर्सेज की बात करें तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो मैंडेटरी है, वो तो पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी और हिंदी की बात करेंगे तो ये सारे लाइव कोर्सेज के अंदर आएंगे। सिमिलरली अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात करें तो संस्कृत हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई हमारी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस, ये सारा का सारा आपको रिकॉर्डेड चलने वाला है। तो डोंट वरी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे एडमिशन कॉल नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह के परेशानी है तो आप यहाँ नीचे दिया गया है, उस नंबर पे आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको कॉल करके कोई भी क्यूरीज हो आपके तो वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या क्या हाईलाइट्स हैं, थोड़ा सा हमें ये डीप में समझाइए। तो हमारे कोर्स के हाईलाइट देखिए क्या क्या है। आपको पूरी की पूरी 150 प्लस आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली है, लेकिन क्लासेस के साथ साथ हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो ये पैटर्न है, जो हमारा कोर्स है, वो टोटली आपको डेडिकेटेड है यूजीसी नेट, सेट और जेआरएफ के ऊपर। टोटली आपको डेडिकेटेड है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, आपको रिवाइज सिलेबस के ऊपर, अपडेटेड टॉपिक्स के ऊपर। हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं आपको। मान लीजिए लाइव क्लासेस आपसे छूट गई तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी। वीकली आपको स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी, गाइडेंस बताया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा, हाई क्वालिटी नोट्स, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको क्या करना है, अगर आप सोच रहे हो यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर जो शुभम टी हमारा कोड है वो जरूर यूज करिएगा ताकि आपको भी डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा जो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वो मैं बताता हूं कैसे ज्वाइन करोगे। उससे पहले हमारे ये जो दो धुरंधर हैं, प्रीति मैम, तुलिका मैम, पेपर 1 के शानदार फैकल्टी, ठीक है। पेपर 1 के शानदार फैकल्टी हैं। पेपर 1 पता है सभी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे जितने भी यूजीसी नेट के सब्जेक्ट हैं उसमें पेपर 1 तो कॉमन है, ठीक है। तो आपको ये मैम हमारे यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे 10 बजे और 11:30 बजे। ऑल्टरनेट डेज पे इनकी क्लासेज होती हैं। जैसे प्रीति मैम की बात करें तो प्रीति मैम की क्लास जो होती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है। सिमिलरली तुलिका मैम की बात करें तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये दो अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर है, पेपर 1 के धुरंधर है। आप इनसे जुड़ना बिल्कुल एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि आपको अगर हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा मेरे टेलीग्राम का, नहीं तो आप इसके थ्रू भी जुड़ सकते हो। ये स्कैनर है, आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको जो भी 2024 के सिलेबस में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।